आज भी मैं बहुत खुश हूँ। आज भी मैं बहुत खुश हूँ ताकि बहुत समय के बाद, बहुत समय से फांसी से मिलते रहते हैं, मिले आएंगे आएंगे बोल बोल कर तो बहुत समय हो गया। फिर मुझे भी शर्म हो रहा था, इतना बार बोल बोल कर नहीं आया। फिर मैंने ठान लिया अगले हफ्ता तो जाऊंगा कुछ भी हो। फिर सुबह भी एक एक बात आ रहा था, फिर भी हम दोनों बात कर रहे थे, ठीक है एक फैमिली और आ रहा है हमारी कलीसिया में भी, हमारे जो संगति में भी। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर नहीं पक्का तो जाना ही जाना है इस बोलकर हमने निकला। और प्रभु की योजना है और प्रभु की इच्छा है और हमेशा हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। हमें हालेलुया। प्रभु आप लोगों की गवाही है, गवाही सुनकर मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी प्रभु हमारा हर एक बात समझकर हमें संभालने वाला प्रभु। कल क्या क्या जरूरत है कितना लोगों को पता है? आपका जरूरत कल क्या क्या है पता है? बट हमारी प्रभु को पता है ना। यीशु मसीह के बारे में एक एफेसियों के पत्र में लिखा है, वो हमें पालन पोषण करते हैं, है ना, हमारे पालन पोषण करते हैं। हमारी जरूरत जब तक हम जिए उसी समय कब तक क्या क्या चाहिए, कैसे हमने जीना है, प्रभु को पता है। हम ये प्रार्थना करने, प्रभु जो आपकी इच्छा के अनुसार मुझे ले जाओ। जय मसीह। आपकी इच्छा के अनुसार हमारा हमेशा यीशु मसीह जो खुद प्रार्थना अपने चेलों को सिखाते थे, तभी भी एक बात उन्होंने सिखाया था, प्रभु स्वर्ग की जैसे आपकी इच्छा जैसे हमारे जीवन में हो जाए, है ना। जो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में है वो, या पास्टर जी पहले बोले जैसे क्या चाहिए, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, प्रभु की इच्छा है, इसलिए मैं आनंदित होकर प्रभु में जी, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रभु, मैं उसके बारे में आज शेयर करना चाहता हूँ। और हमें हमेशा पास्टर जी ने बोला कि सदा आनंदित रहना है ना। पौलुस कहाँ है? सदा प्रेरित पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहना है। पौलुस कहाँ थे तब कलीसिया को बोलते समय? जेल में रहकर बाहर रहने वालों को बोल रहे आप लोग सदा आनंद रहना। एक्चुअली उल्टा बोलना है ना। जेल में रहने वालों को हम बोल रहे कोई टेंशन नहीं लेना, 3-4 दिन बाद सहने के बाद छुट्टी हो जाएगा तब हम आनंदित करेंगे। पौलुस उल्टा बोल रहे, जेल के अंदर रहकर बाहर रहने वालों को बोल रहे आप लोग सदा आनंद रहे। क्या जेल में क्या बहुत आनंद है? आनंद की बात है, टीवी मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहे, मटन चिकन रोज वैसे मिल, इसलिए आनंदित है? प्रभु है, प्रभु है मेरे साथ। इस दुनिया की कोई भी बात मेरे साथ नहीं है, बट मेरे साथ प्रभु है, इसलिए मैं आनंद हूँ, इसलिए तुम भी आनंद रहो। तुम्हारे साथ बहुत सारे चीज है, आपके पास अभी बहुत है आनंदित होने के लिए बहुत सारे चीज है। क्या क्या लेते हैं हम आनंदित होने के लिए? दुनिया क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं आनंद लेने के लिए? हमें सबको चाहिए ना आनंद, सबको चाहिए, बट हमें आनंद लेने के लिए क्या और भी कुछ चीज़ हमें चाहिए, तब हम थोड़ा समय के लिए आनंद। कुछ मनोरंजन के लिए टीवी के साथ बहुत टेंशन हो गया तो एक मूवी देखता हूँ, ये कोई चला ठीक है बहुत टेंशन हो गया, आ जाओ भाई लोगों को बोला एक बोतल लेके आता, है ना। वैसे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कितना समय आनंद दे सकते हो वो सारे चीज़? थोड़े समय। बट प्रभु बोला मैं जगत की अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो प्रभु हमारे साथ है तो हमेशा आनंद है। उसमें एक और बात बोलकर हम एक कुछ वचन से समझने की कोशिश करेंगे। जब कब हमारा आनंद कब चला जाते हैं? हम सब चाहते हैं ना आनंदित होना, कब आनंद चले जाते? हमेशा आनंद थे, सच बोल रहा, हम चाहते हैं आनंद में, बट हमेशा आनंद है। कब कब हमारी आनंद चले जाते हैं? हाँ, उधर लिखा हुआ है, ये फिल्मियों के पत्र में 4 में लिखा है, जब चिंता आ जाते तब हमारे आनंद थोड़ा देर के हम चिंता को रहकर सिर पे रखते। उधर पौलुस ने लिखा है सदा आनंदित रहो, किसी की बात की चिंता ना करो। इसका मतलब चिंता नहीं आते? आता है। प्रभु ये नहीं बोला चिंता नहीं आते, किसी को भी मसीह लोगों को चिंता नहीं आता, वैसे नहीं लिखा, बट चिंता मत करो। इसका मतलब जो कंटिन्यू करे उसके लिए क्या हो, एक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये आपका एक चिंता है, बहुत बड़ा चिंता सिर पे आ गया, ओह पूरा सोच आनंद तो साइड में हो गया, चिंता तो सिर पे हो गया। क्या लिखा है उधर पौलुस ने? क्या लिखा है? किसी की बात की चिंता मत करो। क्या करना है? हर एक बात प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में रखो। ठीक है, ये मेरा चिंता है, ठीक है, ये मेरा चिंता प्रभु की उपस्थिति में रखा। फिर आपके पास चिंता है? नहीं। फिर तो आनंदित वापस आ गया। ये देते नहीं है हम, सच में। हाँ, हम तो इन्फॉर्म करते हैं, प्रभु मेरे पास बहुत बड़ा बोझ है, एक बार थोड़ा मदद करना। ठीक है, प्रभु बोले दे दो मेरे पास, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं आप थोड़ा मदद करना, ये मेरा सिर पे ही रहेगा। फिर कभी आनंदित नहीं रह सकते। ये प्रभु ने क्या बोला है? ये मेरे पास दे दो,
हम क्यों नहीं देते? इतना कौन विश्वास नहीं है। मैंने मेरा पूरा टेंशन दे दिया तो प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? है ना, वो विश्वास की कम में हो जब होते हैं तब नहीं देते। ठीक है, अगर मेरे को एक पास्टर के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है तो मेरा टेंशन, पास्टर जी आप संभाल लेना, मेरा घर संभाल लेना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं तो टेंशन है, फिर पास्टर अच्छे से संभालेंगे कि नहीं, देखभाल करेंगे कि नहीं, ये टेंशन है ना। वैसे प्रभु के पास हमारी चिंता, परेशानी, बीमारी, बच्चों की चीज सब आ जाते हैं। तब आते समय पौलुस ने क्या बोला? पौलुस को भी वो चिंता है जेल के अंदर, मुझे कब छुट्टी मिलेगा, मुझे कब अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कंबल मिलेगा, अच्छी जगह पे कब मुझे थोड़ा समय सो सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, कब जाके मैं सुसमाचार सुनाऊं, कब जाके रोम की कलीसिया में वचन सुनाऊं, वो सारे चिंता है। बट सब कुछ कहाँ दे दिया? परमेश्वर के हाथ में दे दिया, वो आनंदित रहे। यही है मसीह जीवन, वो हमने सुना है ना, वो आनंदित रहना है। आनंदित, आनंद है मसीह जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह है ये, आनंदित है। हमारे चेहरा है, हमारी चीज है। पहले मसीह से पहले क्या होते थे, ये लोग सोचते थे ये कैसे लोग हैं, ये तो अब कुछ ना कुछ परेशानी है। पर कुछ दिन के बाद मसीह में जाने के बाद उनके जीवन में आनंद आ गया। ये क्या बात है ना। यही है हमारी चिंताओं, ये चिंता आ जाता है, मैं जो प्रचार करने वाला मेरा भी आ जाता है, सबका आ जाता है। बट उसी समय हमने एक चीज याद रखना, सब कुछ धन्यवाद के साथ, है ना, पास्टर जी ने भी कहा धन्यवाद के साथ है प्रभु की सम्मुख रखना। ठीक है, अगर प्रभु के हाथ में रख दिया तो फिर आपके पास चिंता है पक्का, फिर आनंद दे। अगर रखा नहीं तो, दिया नहीं तो ये आनंदित नहीं, आनंद भी नहीं हो सकते। ठीक है, एक कहानी में बोलता हूँ ना, मैं बहुत बार भी हमारी भाई लोगों के बीच में भी शेयर किया है एक कहानी, तब आपको और समझ में आ जाता है। एक बूढ़ी दादी माँ थे, दादी माँ बहुत बड़े एक बोरी में सामान भरकर सड़क के से चल रहे थे। चलते चलते समय एक जवान लड़के गाड़ी लेकर आ रहे हैं, वो दादी माँ की बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, वो देखकर उनको थोड़ा तरस आकर क्या बोला, दादी माँ आ जाओ मेरा गाड़ी में बैठो। बोला हाँ ठीक है बहुत धन्यवाद। साथ दादी माँ गाड़ी में बैठ गया। थोड़े समय दादी माँ गाड़ी चला रहे पीछे बैठ के, ये जवान लड़का थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, दादी माँ तो गाड़ी में बैठा है बट अभी भी वो जो बड़ा बोरी है ना वो तो सिर पे है, गाड़ी में बैठे हैं वो सिर पे ही है। फिर वो जब बेटा ने बोला, उन्होंने बोला दादी माँ आप कह दो वो बोरी नीचे रखो, क्यों सिर पे रखा है? तब बोल रहे भाई बेटा आप मुझे गाड़ी में जगह दिया ना, ये भारी भी मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी हम भी यही करते, हंसना नहीं, हम भी यही करते। मसीह में है बोलकर बोझ कौन उठाते? प्रभु बोला मुझ पर डाल दो। क्या हमारी प्रभु इतना सक्षम नहीं है हमारी बोझ उठाने के? सारे दुनिया को संभालने वाला परमेश्वर है हमारी परमेश्वर। हमारी 10,000, 15,000, 2 लाख हाथ की दर्द पैर, उनके लिए कोई छोटी छोटी बात है, प्रभु के हाथ में दे दो, आनंदित रहो। प्रभु उचित समय पर आपको चंगाई देते, आपको उत्तर देते, यही हमारी प्रभु है। इसलिए इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वैसे एक परमेश्वर को देखने के लिए हमें प्रभु ने मौका दिया। हमारी कोई खूबी नहीं है इसमें, क्या खूबी है ये मैं वही आज वही प्रचार शेयर करने वाला है। कोई मुझे मदद कर सकते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय का 3 और 4 कोई पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर नहीं कोई नहीं ठीक है। पहला ध्यान से ना, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 3 और 4 है ना, प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्रिका, कुरिन्थियों करके हमारा जैसे कलीसिया था उनके लिए लिखा हुआ पत्रिका से कुछ बात हम सीखकर, हम कुछ यीशु मसीह का स्टोरी वगैरह देकर हम आज प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनना मतलब यही है। अभी आप सब लोग वचन सुन लिया बोलकर थोड़ा सा आनंद आके चला गया, कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आना है तो क्या है, ध्यान से देखना। कुछ पढ़ सकते तो पढ़ना, ध्यान से लिख सकते तो लिखना, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर समझ गया तो भी इतना फायदा नहीं है, वो हृदय में रखना है, तब फायदा हो गया। ये प्रचार की जो रिजल्ट इधर नहीं आते, हम अगले हफ्ते जीने शुरू हो जाता है ना, तब आ जाता है इसकी जो रियलिटी हमारे जीवन में आना है। तब इसलिए मन में रखना। यीशु मसीह का माँ की मरियम के बारे में एक बात लिखा है, मरियम ने क्या किया, जो प्रभु की बात मन में रखकर सोचने लगा, मनन करने लगा। ये हमारे जीवन में भी होना। ठीक है, इसलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 4 का 3 और 4 पढ़िए। परंतु यदि हमारे समाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है,
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। देखो इधर क्या आप लोग को इतना जल्दी समझ में नहीं होगा क्या पौलुस ने लिखा है। एक बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पौलुस लिखा है एक मसीह यीशु की सुसमाचार के बारे में बताए, ठीक है। एक है मसीह यीशु की सुसमाचार जो लोगों के ऊपर चमकना, अगर लोगों के हृदय में जाना, ठीक है। और इसके एक रुकावट क्या है, इस संसार की ईश्वर ने ये सुसमाचार ना पहुंचने के लिए एक पर्दा लगा कर रखा है, ठीक है। ये बात एक और मैं बोलूं, परमेश्वर यीशु मसीह की जो कैसे लिखा है, मसीह यीशु के बारे में क्या लिखा है बेटा, पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, देखा, पर्दा पड़ा है सुसमाचार पर, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। नाश होने वालों के लिए वो पर्दा कहाँ है, जो पर्दा पड़ा है वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है, क्योंकि पर्दा हटाया नहीं तो नाश होने वाला है, ठीक है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। देखो उनकी बुद्धि को क्या कर दिया, संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधे कर दिया, पर्दा डालकर अंधा कर दिया, ठीक है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके परमेश्वर का प्रतिरूप है वो मसीह यीशु, हम प्रार्थना करते हैं वो मसीह यीशु कौन है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। और उसके तेजोमय उसको तेजोमय सुसमाचार, छोटी बात नहीं है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। उन पर चमके, ठीक है। देखा, यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार, मसीह के परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनकी जो तेजोमय सुसमाचार लोगों के ऊपर ना चमकने के लिए पर्दा लगा कर रखकर उनका बुद्धि को अंधे कर दिया। यही है पौलुस लिखा है। ये एक बात समझना, हम कैसे इसको समझते, ये कैसे पर्दा आ गया, कैसे उसको अंधा कर दिया है, ये सारे बात है। एक और वचन पढ़ेंगे तब हम और समझ में आएंगे। रोमियो की पत्रिका से भी पहला अध्याय उसका 21, 22, 23, ध्यान से सुनना। ये थोड़ा सा टफ है, मैं आपसे अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा तब आपको समझ में आएगा, बट जितना आपको समझ में आ रहा है उतना मन में रख दीजिए। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को जानने पर भी उनको धन्यवाद और उनकी योग्यता को ना समझा, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। इसके पहले क्या कर दिया, व्यर्थ विचार करने लगा, फालतू बात विचार करने लगा। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो उनका बुद्धि क्या हो गया, अंधेरा। पहले भी हमने पढ़ा है ना, बुद्धि क्या हो गया, अंधा हो गया, आंखें अंधे हो गया, ठीक है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बट सोचते हैं हमारा आंख भी अंधा है, पर्दा लगा कर रखे, अपने आप सोचते हैं हम बुद्धिमान है, सोचकर चल रहे, दुनिया की बात कर रहे, अविश्वासियों की बात कर रहे, जो विश्वास नहीं किया उनके लिए बात कर रहे, ठीक है। अंधे चल रहे, और अपने आप को बुद्धिमान समझकर चल रहे। पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखो बुद्धिमान समझकर अविनाशी परमेश्वर कभी नाश नहीं होते, परमेश्वर को कैसे बनाया, नाश होने वाला वस्तुओं की समान बना दिया। मेरा बात समझ में आया है ना, समझ में आ रहा है ना। जो बुद्धिमान समझकर, पर्दा लगा हुआ है, संसार की ईश्वर ने आंखों को पर्दा कर दिया और बुद्धि को अंधे भी कर दिया, फिर अपना आप सोच रहे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ठीक है। बेंसन सोच रहे मेरा आंख भी अंधा है, मेरा बुद्धि भी अंधा है, मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिमान सोचकर क्या करने लगा, मैं व्यर्थ विचार करने लगा। अविनाशी परमेश्वर कभी नाश नहीं होते हैं, हमारी जैसे अविनाशी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, ये सारे सृष्टि को बना हुआ परमेश्वर को मैंने अपने हाथों से अंधे वाला आंख से, अंधा हुआ बुद्धि से अपनी परमेश्वर को बनाना शुरू किया। क्या बनाया, मैंने जो बनाया था तब वो शाम की जैसे बनाया, मैंने जो इन्होंने तो बनाना शुरू किया, इन्होंने और कुछ बनाया, बोला यही है परमेश्वर, बोलने लगा, है ना, ये बोलने लगा, ठीक है। इसकी हम अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ये जो पौलुस ने क्या लिखा समझ में आया ना। अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे हुआ था, पहले हम भी कैसे हुआ था ये देखेंगे। देखो ये सारे सृष्टि को बना हुआ एक परमेश्वर है। इस दुनिया को देखकर या आपकी कंडाघाट या शिमला हिमाचल देख के आपको लग रहा है ये इंसान ने बनाया है,
इस दुनिया को देखकर, आकाश मंडल को, पक्षियों को, जानवरों को, प्रकृति को, पहाड़ को देखकर बोल रहे कोई साइंस ने, अमेरिका ने बनाया या मोदी ने बनाया, वैसे सोच रहे नहीं, एक परमेश्वर ने बनाया, ये इंसान से ये बन नहीं सकते। ठीक है, सच है ना, एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सुबह जा रोज सुबह सही समय पर सूरज आते हैं, सही समय पर सब आते, ये सारे एक इंसान बना सकते, कोई साइंस बना सकते, इसका मतलब एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर ने बनाया इस सारे चीज को। ठीक है, वो परमेश्वर को हम क्या कहेंगे? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हमें भी सृष्टि किया, ठीक है, हमें हमारा प्रभु हमें अधिकार दिया, अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, इसलिए हमारे द्वारा बच्चा पैदा होते हैं। बट हम ये सारे चीज नहीं कर सकते, हम ये पूरा दुनिया को नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी में एक बच्चे को बनाएंगे, वैसे नहीं, हमें प्रभु ने दिया हुआ अधिकार के द्वारा हमारे जीवन से बच्चा पैदा होता है, फैमिली हो जाती है, ये सारे होते हैं, ये प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है। देखा, उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने एक ये सच्चा सृष्टि, उसका नाम क्या है? सच्चा प्रभु की नाम क्या है? सृष्टिकर्ता। हमें भी सृष्टि की, हमें भी रचा और हमें भी बनाया। ये परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। ठीक है, और जो हमें, आप लोगों को पता है ना, जो आदम और हव्वा को बनाया था, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से पाप के द्वारा दूर हो गया। ये आदम और हव्वा या उनकी पीढ़ी इंसान को हमेशा एक इच्छा है, परमेश्वर के पास जाने के लिए। जब मौका मिल गया तो परमेश्वर के पास कहाँ जाना है? जो सृष्टिकर्ता की। हम हमारे घर पे भी बच्चे बाप लड़ाई तो होते हैं, बट कुछ दिन, 15 दिन, एक दिया वो साल के बाद, उसी समय भी अंदर ही अंदर इच्छा होता है, मेरा बेटा मेरे पास आए तो अच्छा था। बाप भी सोचेंगे, अगर लड़ाई है तो भी अंदर ही सोच होगा, है ना। अगर बेटा भी सोचेंगे पापा के साथ तो लड़ाई हो गया, जाने की मन तो नहीं लो, बट पापा के साथ तो थोड़ा सा बात करना तो अच्छा लगते। वैसे हर एक इंसान को भी ये इच्छा है, भले मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सबके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर से मिलना, इसलिए इधर उधर जाते। तब क्या कर दिया? परमेश्वर चाहिए, बट उधर एक प्रॉब्लम है, इंसान को एक प्रॉब्लम है, क्या है? मुझे परमेश्वर तो चाहिए, मुझे बना हुआ परमेश्वर चाहिए, बट मेरा इच्छा के अनुसार जीना भी है ना। मेरा इच्छा क्या है? थोड़ा सा झगड़ा करना है, थोड़ा सा ये करना है, थोड़ा लालच करना है, थोड़ा दारू पीना, ये सारे करना भी है। मुझे क्या भी चाहिए? परमेश्वर भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। परमेश्वर बोला मैं पवित्र हूं, मेरा साथ आना है तो आप भी, तुम भी पवित्र होना है। ये छोड़कर परमेश्वर के पास जाने के लिए कौन इच्छा नहीं रखते? इंसान, कोई भी इंसान। हम सब ऐसे थे, ये नहीं चाहते थे, ये नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए। कोई नहीं बोलता परमेश्वर नहीं चाहिए, सबको परमेश्वर चाहिए। चोरी करने वाला भी बोलते हैं हम परमेश्वर, उनको मौका मिल गया तो भी दंडवत करने के लिए इच्छा है ना। कभी भी चोरी करो, हत्या करो, उनके अंदर भी एक डर है परमेश्वर के प्रति, एक परमेश्वर को, बट ये छोड़ भी नहीं सकते, परमेश्वर भी चाहिए। तब है ये संसार की ईश्वर, है ना, वचन में पढ़ा है ना, संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया? इस इच्छा को पूरा करने के लिए, संसार की ईश्वर को पता है, संसार की ईश्वर को क्यों लिखा है? शैतान के बारे में लिखा है, शैतान लिखा है, संसार की ईश्वर शैतान को पता है, अगर इनको, ये इंसान को, मनुष्य को मौका मिल गया तो ये परमेश्वर के पास जाएंगे, सृष्टिकर्ता के पास जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक पर्दा डाल दिया। देख लो, मान लो, अब मैं समझने के लिए बोले ये सच्चा परमेश्वर है ना, मैं इंसान है, सच्चा परमेश्वर के पास, शैतान को पता है सच्चा परमेश्वर के पास ये मौका मिल गया तो जाएंगे। इन्होंने क्या कर दिया? अभी मेरा अंदर एक इच्छा है ना परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के पास जाने का इच्छा हमारा सबके अंदर है, बट इन्होंने क्या कर दिया? इधर एक पर्दा लगा दिया, है ना, पर्दा लगाकर, हाँ इधर देखो, हाँ जो भी है, एक पर्दा लगा दिया हमारा, परमेश्वर को ना देके हम फिर हमारी मन की इच्छा के अनुसार बहुत सारे परमेश्वर को बना के हमारे सामने रख दिया। आराधना करो, इंसान तो खुश है, परमेश्वर मिला, बट ये परमेश्वर बोल रहे नहीं है झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, दारू मत पियो, व्यभिचार मत, बोल रहे भी नहीं है। ये परमेश्वर भी मिला, मुझे आज़ादी भी मिला, जो मर्जी मेरे को जी भी सकते हैं, सुबह शाम आके हो गया, बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, मर्जी, शाम को आके बोलो ठीक है, हो गया। अभी देखो इंसान खुश हो गया, क्या है? परमेश्वर भी मिल गया, अपना मर्जी में जी भी सकते हैं, मजा आ गया। ये फिर को सोच रहे हम बुद्धिमान हैं,
हम भी ऐसे थे ना, हम भी नहीं पता था, बट यीशु मसीह के द्वारा ये पर्दा हटा दिया हमारा, है ना। तब हमने सोचा यही है सच्चा परमेश्वर, इसको हटा दो, यही हम समझ में आ गया, हमें हटा दिया, हम अभी से परमेश्वर के पास है। हालेलुया। यही हमारे जीवन में हुआ है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये सच्चे की बात है। इसलिए परमेश्वर ने बोला इसके पास जाना है तो मैं मार्ग सत्य जीवन में हूं। ये पर्दा मैं आपकी ऊपर की दया, प्रभु की दया के द्वारा आपकी पर्दा हटाकर, आपकी जो अंधे हुए बुद्धियों को खोलकर, है ना, पर्दा हटा दिया, तो आपको परमेश्वर को देखने की मौका मिला, सारे सृष्टि को बना हुआ परमेश्वर को। तब आपकी बुद्धि खोल दिया। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी तक हम यही सोचते थे परमेश्वर इसको हटा दो, इसको हटा दो, हम सच्चा परमेश्वर के पास जाना है। यही है पौलुस जो रोमियो की पत्री में और कोरिन्थियों की पत्री में हमें समझा रहे, प्रभु हमें मौका दिया। अभी हम कौन है? हम किसके पास है? परमेश्वर के पास। एक और बात है, अभी भी हम पवित्र, परमेश्वर कंडीशन है अभी भी चेंज नहीं किया है, हम पवित्र, परमेश्वर पवित्र, इसलिए हम भी कैसे पवित्र हो गया? हम सोचेंगे मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, वैसे पवित्र हो गया आप। मैं कल से कोई गलती नहीं करूंगा, वैसे किया। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह मेरे लिए, जो मैं जा नहीं सकते थे परमेश्वर के पास क्योंकि पाप इतना बड़ा था, यीशु मसीह बोला मेरे ऊपर डाल दो, वो सारे उन्होंने ले लिया। वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बेंसन को देखते समय मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, अभी भी मेरे अंदर बहुत गलती है, बट मसीह के द्वारा मुझे देखते हैं। हालेलुया। इसलिए देखना, यीशु मसीह के द्वारा, ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पास्टर को देखते समय धर्मी प्रमोद पास्टर धर्मी नहीं है अभी भी, बट यीशु मसीह के द्वारा देखते समय यीशु मसीह से लहू से शुद्ध होकर हमारा परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। अभी हम समझ में आ रहे हैं हम कैसे धर्मी बन गया। मसीह यीशु हमारे लिए लहू बहाया, जीवन दे दिया, वो भी काम प्रभु हमारे लिए करके दिया। हम कितना मेहनत करके जा सकते थे पवित्र होकर, नहीं कर पाते। कितना पहाड़ चढ़ने में पवित्र हो जाएगा, कितना दान धर्म दे, मतलब क्या बोलते कर्म कुछ भी करने में हो जाते। मैंने एक भाई से भी है ना, हमारे एक सिख धर्म के एक दोस्त था, उनसे शेयर किया। वो बोल रहे थे बहुत हमें भला काम करना है तब हमें मोक्ष मिलेगा। मैंने पूछा कब आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा मुझे मोक्ष मिलेगा, कौन सी उम्र में? वो सोचने लगा, नहीं, क्लियर नहीं है। दान धर्म तो डेली कर रहे, मतलब दान धर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं नहीं बोल रहा, करना हमारे भी करना है, हम भी करना है, बट उसके द्वारा नहीं हमें परमेश्वर के पास पहुंच गया, मोक्ष हमें मिला मसीह यीशु के द्वारा। ठीक है, अगर दान धर्म करके आप मोक्ष मिलेगा तो आप कितना लोगों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? 15,000 लोगों को खाना खिलाएगा तब आपको मोक्ष मिलेगा, कितना लोग दे सकते? हम कभी कर नहीं पाएगा, देखो हम दे नहीं पाएगा। कुछ काम, भले काम, आपको 1 साल पूरा झूठ के बिना जीना है, ये कभी गलती नहीं करना, वैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बन गया तो नियम बना दिया तो हम परमेश्वर के पास जा भी नहीं सकते। बट मसीह ये सारे हमारी गलतियों को, सारे हमारे कामों को प्रभु ले लिया, यीशु मसीह ले लिया। इसलिए परमेश्वर बेंसन को डायरेक्ट देख लिया तो मैं अभी भी पापी हूं, बट मसीह के द्वारा मुझे देख रहे, यीशु मसीह के द्वारा मुझे देख रहे, तब मैं कौन हूं? धर्मी बेंसन। इसलिए मेरा पाप अभी कौन उठा रहा है? अभी का पाप भी कौन उठा रहा है? यीशु मसीह। इसलिए वो रिश्ता यीशु मसीह के साथ रिश्ता, प्रभु मैंने एक गलती किया तो मेरा पापा, मैं छोटा है तो पापा मैंने तो थोड़ा गलती किया, ओके बेटा ठीक है, ये एक रिश्ता हम बना कर रखना है ना। प्रभु मैंने आज झूठ नहीं बोलना था, मुझे आप सिखाया था, पास्टर के द्वारा, वचन के द्वारा सिखाया, मैं झूठ बोल दिया, प्रभु मुझे सॉरी, मेरा यीशु मुझे क्षमा करे, मैं कल से नहीं बोलूँगा, मुझे मदद करो, मैं झूठ नहीं बोलूँ। ये एक रिश्ता के साथ जीना है, इसको बोलते हैं मसीह जीवन, इसको बोलते हैं मसीह जीवन। एक भाई मेरे पास आ गए, उनको खाना नहीं था, मसीह बोल रहा है उनको खाना दो, ठीक है प्रभु खाना दे दिया। ये बोलते कर्म, ये मुझे क्यों, मैं मसीह के साथ रह रहा हूँ, मैं प्रभु की बेटा, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं है मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिल चुका है, प्रभु ने मुझे साथ रख दिया, इसलिए प्रभु की स्वभाव मेरे को करना है। हालेलुया।
इसीलिए मैं ये कर्म, अच्छे अच्छे काम, भले काम, प्रेम, आनंद, देखो लिखा ये सारे करना है। क्यों? मैं प्रभु के साथ जीने वाला, इसलिए मैं स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है ये सारे चीज कर रहे। मैं स्वर्ग का हूं, प्रभु मुझे बेटा और बेटी बना दिया, इसलिए मेरे को लड़ाई नहीं कर सकते, प्रेम ही कर सकते, क्योंकि मेरा प्रभु है, मैं प्रभु के साथ है, इसलिए हम दे रहे। देखो एक एक व्यक्ति का कहानी हम देखेंगे लूका सुसमाचार में 19 अध्याय में एक स्टोरी है। कितना लोगों को पता है जक्कई का स्टोरी? ठीक है, जक्कई का स्टोरी। हाँ, आपका नाम क्या है? निखिल। निखिल बोल सकते हैं, आप बिना पढ़कर बोल सकते हैं क्या है जक्कई का स्टोरी? बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। वो चुंगी लेने वाला था जक्कई, हाँ और परमेश्वर से मिला था। वो पेड़ पर चढ़ गया था हाँ परमेश्वर को देखने के लिए भीड़ में, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसकी तरफ दृष्टि की और परमेश्वर ने कहा कि नीचे उतर जा, आज मुझे तेरे घर पर भोजन करना है। और वो ओके खुशी खुशी परमेश्वर को ले गया वहां पे। ओके ओके, घर पे आया, फिर खाना वगैरह खाया, है ना, बहुत सारे बातें। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे हम लूका सुसमाचार में 19 अध्याय। जो अभी तक हम सुन रहे उसको दूर नहीं रखना, वही बातें बात कर रहा, उसमें से हम देखेंगे। ठीक है, 19 सुसमाचार 1 से उसका 9 तक पढ़िए, 10 तक पढ़िए। वह यरीहो के में प्रवेश करने जा रहा था। हाँ, कहाँ कहाँ प्रवेश करना, रुक रुक बोलना है ना, ताकि समझेंगे। क्या यरीहो से यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले धरती पे सेवकाई करते थे, तब जेरूशलेम, है ना, जेरूशलेम मतलब वो यहूद का जो राज्य, हमारा भारत का नक्शा के जैसे, ऊपर गलील में रहते थे, नीचे यहूदा। हाँ देखो वैसे है, ये इस्राएल देश वैसे था, ये गलील का समुद्र है, इधर यीशु का गांव इस कोने पे है, इधर ये यहूदा मेन सिटी है ना, हमारा दिल्ली जैसे। यीशु मसीह ऐसे जा रहे थे, 3-4 दिन लगते इधर पैदल चलने के लिए। वैसे एरिहो के पास आ गया, यरूशलेम, यरूशलेम सिटी है, एरिहो के पास आ गया। ठीक है। और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था। हाँ, एक व्यक्ति, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। ओके। हाँ, क्या कौन था जक्कई? जक्कई का क्वालिफिकेशन क्या है? चुंगी लेने वाला, और एक सरदार है, और एक धनी व्यक्ति है। ठीक है, क्या क्या है? चुंगी लेते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, जो टैक्स देते हैं, और सरदार मतलब एक लीडर है ना, एक अगुवा है, कम से कम 100 लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, और एक धनी व्यक्ति। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया। वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ, बस इतने सारे चीज है, तभी भी वो क्या चाहते हैं? हाँ, मेरा तो टैक्स कलेक्ट, अच्छा काम है मेरा, है, अच्छा पैसा है मेरे पास, अधिकार भी है, मैं क्या करना है, मजे ले रहा। बट उनके अंदर एक इच्छा है, मुझे कुछ खालीपन है, मुझे यीशु को देखना चाहते हैं, है ना। इतने सारे चीज होते भी मजे में हाश पोश रहने के बंदे अब यीशु को देखना चाहते हैं। क्यों? मैंने जो पहले कहानी बोला ना, सब कुछ है, सृष्टिकर्ता के पास वो कनेक्शन नहीं है, तो कुछ खालीपन महसूस होते हैं हमें, है ना। उनको सब कुछ है, टैक्स कलेक्टर, बढ़िया ऑफिसर है, भले यहूदी लोग अच्छा मानते नहीं हो, तो इस काम को अच्छा नहीं मानते, फिर भी वो अच्छा ऑफिसर है, और 50-100 लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, पैसा भी बहुत, मजे में जी रहे, बट यीशु से मिलना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। कि वह कौन सा है, हाँ परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, हाँ क्योंकि वह नाटा था। हाँ देखो, बट उसमें एक कमी है, क्योंकि वो मिलना चाहते थे, यीशु मसीह एरिहो आके कई खबर सुना, तब वो मिलना चाहते हैं, उनकी ऑफिस से निकलकर चुप चुप के जाके देखने लगा। बट क्या हो गया, बहुत सारे लोग आए, सिर्फ जक्कई नहीं, बहुत सारे लोग यीशु को देखने आया, यीशु को देख कर आए, ये कैसे हो गया? नाटा हो गया, वो कुछ देख नहीं पा रहे, है ना। मैक्सिमम लोगों के पीटी देख पा रहे, और कुछ कहाँ यीशु जा रहा है, कुछ भी देख नहीं पा रहे। उस समय उन्होंने क्या कर दिया? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, एक पेड़ पर चढ़ गया। कौन सी पेड़ पे चढ़ गया? गुल्लर की पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि इसराइल में ये वो पेड़ बहुत था, है ना। वैसे एक पेड़, बहुत मोटा वाला पेड़ नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा ऊपर चढ़कर देखने के लिए। ओके, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ठीक है, अभी उधर तक हम पढ़ेंगे, अभी उतना स्टोरी हम देखकर फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, देखा जक्कई का क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या है? चुंगी लेने वाला। भले यहूदी लोग उनको चुंगी लेने वालों को मानते नहीं थे, क्योंकि वो यहूदी है,
हैं। वो जक्कई भी यहूदी एक व्यक्ति है, बट क्या करते, उसी समय हमें पहले हमारा भारत को भी ब्रिटिश लोग राज करते थे ना, फिर ब्रिटिश लोग हमसे टैक्स लेते थे, चुंगी लेते थे। वो कलेक्ट करने वाला है ना, जो ब्रिटिश का नौकर बनकर हमारे से पैसा लेने वाला, इसलिए यहूदी लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि अपनी लोगों को दबाकर पैसा लेकर बाहर का रोमियों को पैसा ले जाने वाला, इसलिए उनको पापी कहते हैं, गंदे आदमी। भले बड़ा अधिकार है, पैसा है, बट वो अच्छा, लोग अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, इसलिए चुंगी लेने वाला। दूसरा क्या है, सरदार, उनके पास बहुत सारे, कम से कम एक ऑफिसर है, और इनके जो टैक्स का ऑफिस 10-15 जगह पे है, उसके जो सरदार है ना, और इनके पास बहुत सारे पैसा भी है। बट एक कमी था, वो क्या था, नाटे थे, देख नहीं सकते उन्होंने। बट उनके मन में एक इच्छा आ गया, मुझे यीशु मसीह से मिलना है, यीशु मसीह से मिलना है। उनको वो मिलने के लिए ये भी इच्छा रही, हेरोदा से मिलना है, वैसे भी आशा रख सकते थे, रोमियो का बड़ा सम्राट से मिलना है, वैसे भी आशा रखते थे। बट यीशु कौन है, गलील का एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को चंगाई दे रहे, छुटकारा दे रहे, ये सर मुझे चंगाई की भी जरूरत नहीं, मुझे कोई धन की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे यीशु से एक बार मिलना है। देखा उनका मन में ये इच्छा। हमारा भी जीवन में कुछ 5 साल 2 साल या 5 साल की पहले हमें भी प्रभु हमारे अंदर भी आया, इसलिए हम इधर आए। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर भी वैसे एक इच्छा है, भले बीमारी के द्वारा या दुष्टात्मा की द्वारा या अलग अलग काम फंसे हुए थे, अलग अलग बीमारी हमारे जीवन में, तो इसी कारण से हम भी चाहते हैं यीशु मसीह से मिले, एक बार जाके सुने, उनसे थोड़ा मांगे, मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे, मुझे शांति दे, मुझे, इसके लिए हम भी आया। हम भी एक बार जक्कई के जैसे हम भी आशा रखे थे यीशु से एक बार मिलने की, है ना, ठीक है। इन्होंने भी रखा यीशु से मिलने। देखो सबसे बड़ा इनका समस्या क्या है, इतनी भीड़ हो गया, यीशु से देख, वो मिल नहीं चाहते, देख नहीं सकते, क्योंकि वो नाटा है, वो आगे उठकर देख नहीं पाते। उन समय वो सोचने लगा, उनके पास 2 ऑप्शन है, ओ यार अभी तो मिल नहीं पाएंगे, चलो घर चले, हमारा काम करे। बट वो ऐसे नहीं चाहता, थोड़ा खुद मेहनत करने लगा। क्या मेहनत करने लगा, क्या, पेड़ पर चढ़ने लगा। हम कभी चढ़ा है पेड़ में, हैं, चढ़ा होगा ना, चढ़ा है जब बचपन में। अभी एक कम से कम ये 40-50 उम्र का बंदा है, कम से कम 50 उम्र का है, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? वो भी एक ऑफिसर, हमारा जो तहसील ऑफिसर पेड़ पे चढ़ गया तो सारे हंसी उठा देंगे ना, ये क्या है, तहसील ऑफिसर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वैसे एक सरदार है, धनी व्यक्ति है, बट उनके अंदर की इच्छा देखो, मुझे यीशु से मिलना है, मैं पेड़ के ऊपर चढ़े, सारे लोग मुझे देखेंगे, है ना, सारे लोग मुझे देखे हंसी उठा दिए। देखो एक बंदे ऊपर चढ़ रहे, ये एक टैक्स कलेक्टर ऊपर चढ़ रहे, चुंगी लेने वाले ऊपर चढ़ रहे, एक अमीर व्यक्ति देखो पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, बहुत सारे मजाक उड़ा सकते हैं। बट उनके अंदर एक इच्छा था, लोग मुझे मजाक उठाते, कुछ भी बोले, मुझे निंदा करे, मुझे यीशु से मिलना है। एक नजर, मेरा एक नजर मुझे उसकी, वो कैसे है करके मुझे एक बार चख के देखना है। हालेलुया। एक बार मुझे यीशु से मिलना है। हालेलुया। देखा, वो मुश्किल से ऊपर चढ़ गया, बैठे, अभी यीशु आएगा, लाइन पे दे, यीशु आएगा। यीशु तो कहाँ लोगों को देख के आते, ऊपर देख के नहीं चलते ना कोई भी ऐसे शब्दों में। बट वो पेड़ के नीचे आया, यीशु ने बोला, उत्तर कैसे पढ़िए। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जक्कई क्या चाहते थे, घर पे ले जाने के लिए चाहते थे? नहीं, जस्ट एक बार देखना। बट वो इच्छा को जानकर यीशु मसीह उनके पास आकर बोला, नीचे उतर जा, मैं तेरा घर आना चाहता हूं। हम क्या देख रहा है, आप थोड़ा सा चंगाई चाहिए, मुझे बहुत बीमार होते थे, बट आप चंगाई के लिए आगे होगा, बट प्रभु क्या किया, आपके हृदय के अंदर आने के प्रभु मौका दिया। प्रभु बोला, सिर्फ चंगाई नहीं, आपके पास में रहना चाहता हूं, आपके घर पे मैं आना चाहता हूं, आपके हृदय में मैं आना चाहता हूं। आपने भी नहीं सोचा होगा, आप पहली बार आते समय यीशु को हृदय में रखने के लिए आया, थोड़ा चंगाई के लिए आया, थोड़ा छुटकारे के लिए आया, थोड़ा शांति के लिए आया, बट हम हमारे से भी प्रभु हम जो चाहते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए सोचने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए बोला, सिर्फ चंगाई नहीं, एक नजर नहीं, मैं तुम्हारे साथ आज घर पे रहूंगा।
यही है आशीष, इसको बोलते हैं आशीष। हम एक बार एक थोड़ा सा सोचते हैं, बट हमारे लिए पूरा जिंदगी का और आने वाला दुनिया के बारे में भी सोच के रखा हुआ परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। ये परमेश्वर को कभी छोड़ सकते हैं? हम एक बार मिलने के लिए सोचा था, एक चंगाई, एक छुटकारा, एक शांति, 10,000 रुपए की प्रॉब्लम, मेरे बच्चों की फीस, इसके लिए यीशु से मिलना चाहते थे ना। बट बिल्कुल बोला आपका जो सारे जो बीमारी है मैं ठीक कर दूंगा, और बस उससे बढ़कर दुनिया की अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय के अंदर वास करना चाहता हूँ, तुम्हारे पर्दे हटाकर सच्चा प्रभु के पास मिलाना चाहता हूँ मैं। बेटा, मेरा पिता की बेटा और बेटी बनाना चाहता हूँ मैं आपको, इसलिए मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। जक्के ने सोचा, जक्के जो डर गया, ये क्या करूं। मैंने सोच रहा था ऊपर से जंप मार दिया होगा उधर नीचे, मेरा घर पे आ रहे, क्योंकि कोई यहूदी लोग उनके घर पे नहीं आते, है ना। क्या अब एक प्रभु एक डिसीजन लिया जक्के का घर जाने के लिए। क्या वो धनी व्यक्ति है इसलिए, या वो टैक्स चुंगी लेने वाले बड़ा सरदार की मुझे कोई रोबी पकड़े तो ये मुझे मदद करेगा इसलिए घर आना चाहते थे, या दूसरी जगह दूसरी साइड पे सोचो वो नाटा था इसलिए। बट अंदर एक रखा था, सोच रखा था मुझे यीशु से मिलना है, बस वो यीशु को काफी है। मुंह से हृदय से यीशु को अंगीकार करने के लिए आप तैयार, और कुछ भी जरूरत नहीं, आपका क्वालिटी कुछ भी नहीं, आपके पास पैसा है या ना, वो कोई यीशु को कोई परवाह नहीं होते। आप कौन सी भाषा बोले, इंग्लिश बोले या ना बोले, हिंदी बोले ना बोले, आप अमीर हो गरीब हो, वो कोई यीशु, आप काला हो गोरा हो, आप कोई भी हो, यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज फर्क करते हैं, आपके हृदय में आपके अंदर एक इच्छा है मुझे मिलने का, और कुछ भी प्रभु को नहीं। यहूदी लोग बोल रहे ये पापी है, इनके घर पे क्यों जा रहे हो, बट यीशु बोल रहे वो मुझे मिलना चाहते हैं। वो पापी हो, गंदे व्यक्ति है, ये पापी है, चोरी करते हैं, बट वो मुझे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं घर पे। वो नाटा है, क्यों नाटे के घर पे क्यों कौन जाते हैं, वो नाटा हो लंबा हो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते, वो मुझे मिलना चाहते हैं। कोई पक्षपात हमारे प्रभु को है नहीं। कलर, हमारी स्किन की कलर अलग हो, भाषा अलग हो, हमारी पैसा है या नहीं, गाड़ी हो नहीं, घर है कि नहीं, कुछ भी हो कुछ भी नहीं, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये की है आप यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, यीशु से कुछ चाहते हैं, आपके साथ जगत की अंत तक रहने के लिए मसीह तैयार है। ये कोई परमेश्वर आपसे प्रॉमिस किया, पहले भी आप आराधना करते थे, कोई भी नहीं किया। कोई नेता कर सकते हैं, कोई पास्टर कर सकते हैं, सिर्फ मसीह कर सकते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय के अंदर वास करना चाहता, वो यीशु मसीह को हमने पाया। ये मसीह, ये व्यक्ति सिर्फ एक नेता नहीं है, वो नेता है, इसे एक गुरु है।